बेवकूफ़ कौवा। बहुत समय पहले में एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। लोमड़ियाँ तो चालाक होती हैं, उन्हें पता होता है कि उन्हें कब किस चीज़ से फ़ायदा होगा। इसी तरह एक लोमड़ी एक जंगल में रहती थी। आदत के अनुसार वह भी बहुत चालाक और होशियार थी। एक मूर्ख कौवा था। वो बहुत दिनों से भटक रहा था और उसे कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। उसने बहुत प्रयास किया पर खाने को कुछ नहीं मिला। एक दिन भटकते भटकते वह एक जंगल पे रुका। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसकी नज़र अचानक एक रोटी पर पड़ी और उसके बगल में रखी हुई थी। उसने झटपट वो रोटी अपने चोंच में उठा ली और उड़ गया। रोटी को पाकर कौवा बहुत ही खुश हुआ। उसे लगा कि वह आराम से अपना पेट भर सकता है। कौवा उसी जंगल में एक पेड़ की डाल पर जा बैठता है। उसने सोचा कि वह रोटी खाएगा। जैसे ही उसने यह सोचा तब एक कोयल आए गई। कहीं दूर पर कोई कोयल गाना गा रही थी। सभी को पता है कि कोयल कितनी मीठी गाती है, कितना मीठा गाती है। उसकी आवाज़ कितनी मीठी होती है और कितना शांति देता है और कितने लोगों को उसकी आवाज़ भाती है। कौवा कोयल की आवाज़ सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। कौवे की आवाज़ से कौवे को सख्त नफरत थी। उसे लगता था कि कोयल भी कौवे की तरह काली होती है, तो लोग कोयल की आवाज़ को क्यों पसंद करते हैं, कौवे की आवाज़ को क्यों नहीं। कौवे की आवाज़ कानों को क्षण भर भी नहीं भाती थी। उसकी आवाज़ इतनी कठोर होती है, लेकिन फिर भी कौवे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कुछ नहीं हो सकता है। भगवान की दी हुई चीज़ का कोई कुछ नहीं कर सकता है। कौवे को पेड़ की डाल पर देख लोमड़ी ने उसके पास जाके कहा। लोमड़ी ने कौवे से कहा, तुम गुस्सा क्यों करते हो और परेशान क्यों होते हो? दोस्त तुम्हारी आवाज़ भी कोयल से कम नहीं है। तुम तो कोयल से भी ज़्यादा मीठा गाते हो। जंगल में सभी जानवरों का कहना है कि कौवे की आवाज़ के सामने तो कोयल की आवाज़ तो बहुत ज़्यादा मधुर और मीठी है। अपनी झूठी तारीफ सुनकर मूर्ख कौवा खुश हो गया। कौवे को खुश होता देख लोमड़ी ने ये और बढ़ा चढ़ाकर बात बनाने लगी। उसे पता था कि कौवा खुश हो रहा है और उसका लालच कौवे की चोंच से वो रोटी लेने में थी। लोमड़ी ने कौवे से कहा कि आप कोई गाना सुना दीजिए, मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। कौवे ने जैसे ही गाने के लिए अपनी चोंच खोली, उसकी चोंच से रोटी नीचे आ गिरी और लोमड़ी उस रोटी को लेकर तुरंत भाग गई। कौवे को अपनी मूर्खता और जलन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। जो किसी की बातों में आकर कुछ करता है, हमेशा उसे नुकसान का सामना करना पड़ता है।